गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंशिता मिनी ब्लॉग। और आज काफ़ी दिनों के बाद मिस्टी जा रही थी स्कूल, तो इसके हाथों पे मैंने कहा पट्टी बांध देती हूँ ताकि अगर हो सकेगा तो ये थोड़ा बहुत लिख लेगी। उंगलियाँ इसकी ठीक है, हथेली भी ठीक है, पर अंगूठे में ज़्यादा चोट थी तो अंगूठा अभी इसमें दरार सी पड़ गई थी, खून निकलता है इसमें से ज़्यादा जोर डल जाए। तो मैंने इसे सेवलॉन से साफ़ करके इसमें ट्यूब लगा दिया था। डॉक्टर ने लिखा था SOS ट्यूब, वो लगा के मैंने हल्की सी पट्टी बांधी थी जिससे मक्खियाँ भी ना बैठें, कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर चाहे तो थोड़ा बहुत लिख भी सकती है। उसके पट्टी करने के बाद ये चली गई थी स्कूल। इसने स्कूल जाने के, और देखो आज क्या हुआ कि मैंने पट्टी वट्टी करी, मुझे देर हो गई थी तो बैग खाली उठा के ले गए मिस्टी के पापा, तो लंच बॉक्स और वाटर बोतल ऊपर ही छोड़ गए और ये फ़ोन भी घर पे ही छोड़ गए। जैसे ही नीचे गए मैं ऊपर से आवाज़ लगा रही हूँ पर किसी ने मेरी सुनी नहीं एक भी। फ़ोन ऊपर था तो मैं क्या करती हूँ, आवाज़ मेरी शायद नीचे, तो ऊपर देखा भी पर पलट के नहीं देखा फिर दोबारा, जो मैं इशारा भी कर सकूँ। तो इस तरह वाटर बोतल और लंच बॉक्स रह गए घर पे। जब लौट के आए फिर मैंने ना दोबारा भेजा, मैंने कहा लंच दे के आओ मिस्टी का। उसके बाद नहा धो के अपना काम करके आज मैंने करी थोड़ी तुलसा जी की सेवा। इनको बहुत मंजनी आ रही थी ऊपर, तो मैंने मंजनी सारी साफ़ करी, मिट्टी ठीक करी खोद के। मंजनी निकाल के मैं सुखा के रख लेती हूँ, और एक दो डंडियाँ कुछ ऐसी थी जो सूख गई थी, वो मैंने डंडियाँ भी तोड़ दी थी अलग से। डंडियों का क्या करते हैं आप लोग मुझे नहीं पता, पर मैं करती हूँ डंडियाँ तोड़ने के बाद छोटे छोटे हिस्से करके उसको एक कलावे पे बांध के और घी लगा के उसी से आरती कर दो, ये जला दो, धुनी लगा दो। ये सूखी डंडियाँ, इसको मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद एक पौधा और था मेरा एलोवेरा का, उसमें भी ऑटोमेटिकली तुलसा जी का पौधा उग आया था। मैं सोच रही थी मैंने गेंदा डाला था, शायद गेंदा आएगा, लेकिन तुलसा जी आ गई थी, तो इनको मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने की पूजा करके फिर मैं लग गई थी काम से। तो मैंने बनाना था बैगन का भरता, तो मैं आ गई थी बनाने के लिए बैगन का भरता। मैंने बनाया बैगन का भरता, बनाया शाम को की मिस्टी का इंतज़ार। फिर आई मिस्टी दोपहर को स्कूल से आने के बाद मैंने सब पूछा, बेटा ठीक रहा ना, हाथ पैर पर चीज़ तो लेके आती है ये स्कूल से? तो बोली हाँ, लिखा भी मैंने थोड़ा बहुत। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इसको खाना दिया, खाना खा ही पाती है कि ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो मैं इसको फटाफट ही, अपने आप तो बहुत स्लो मोशन में खाती है, तो मैंने इसका कहा मैं खिलाती हूँ तुझे, तू बस टीवी देख ले फटाफट थोड़ी देर। टीवी देखते हुए ध्यान नहीं देती मैं किससे खिला रही हूँ। मैंने बैगन का भरता बनाया था ना, तो इससे ये आनाकानी करती है खाने में, इसलिए मैंने टीवी चला के मैंने खिला दिया था इसे खाना। फिर शाम को ये आई स्कूल से, उससे पहले मैंने बना ली थी चाय। मेरा बड़ा सर में दर्द हो रहा था, फिर से मेरे सर दर्द कुछ ज़्यादा ही करता है। फिर मैंने बनाई चाय भी स्कूल से आ गई थी। ये इसको एक एप्पल काट के दिया, और इसको वही कल वाली बात याद थी कि पिल्ला लेना है। मम्मा मैंने पार्क में देखे क्यूट से पिल्ले, ले मैंने से बातों में लगाया और इसको दिए एप्पल काट के। फिर ढेर सारा काम मैम ने भेज दिया था स्कूल से, पूछो मत, लिख ये नहीं पा रही, पर आफत मेरी आई हुई है क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है भाई लिखने से, लेकिन मजबूरी लिखना तो पड़ेगा। डायग्राम बनाए मिस्टी ने और लिखा मैंने। खाने बनाने में मुझे देर हो रही थी, तो इसके लिए मैंने फ़ास्ट फूड मंगा दिया था बाहर से। तो जब तक ये खा ले, मैं तेरा आज कॉपी चेक होनी थी इसकी, तो इसलिए काम करना भी बहुत ज़रूरी था। और मैथ का होमवर्क बहुत था, मैथ में समझाना भी ज़रूरी है, तो वो ट्यूशन वाली मैम समझा देंगी। उसके बाद मैंने इसको दिए डायग्राम बनाने में, तो डायग्राम बना, क्योंकि आर्ट में मैं हूँ ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं आता। मेरा एक गॉड गिफ्ट है, मैं एक कार्टून सा बना लेती हूँ सिर्फ, उसके अलावा एक फूल के एक पत्ती भी नहीं बनती मुझसे। उसके बाद काम कर ही रहे थे थोड़ा बहुत के आ गया था भाभी के घर से फ़ोन। आज मेरी जेठानी का बर्थडे है, तो उनका फ़ोन आ गया था कि मिस्टी को तैयार कर दे और तू भी आ जा, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि काम बहुत था, इसलिए मैंने मिस्टी को करके भेज दिया था तैयार। और मैंने रात को 12 बजे तक किया काम, शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक, और सुबह उठ के फिर करना है। ओके बाय, लाइक कमेंट एंड शेयर।